हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले ऐसी मूवी के बारे में जो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा उठाती है, लेकिन क्या वो अपने मुद्दे को सही तरह पेश कर पाती है या फिर अपने स्क्रीन प्ले के पेस में फंस जाती है। लेट्स डाइव डीप इनटू द रिव्यू ऑफ वेदा। वेदा की स्टोरी एक कास्ट ऑपरेशन थ्रिलर है जिसमें हमारे देश की एक बहुत ही खौफनाक दर्दनाक सच्चाई को हाईलाइट किया है। निखिल अडवाणी उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और इस फिल्म में जॉन अब्राहम और सरवनी वाघ मेन लीड रोल कर रहे हैं। जॉन एक आर्मी ऑफिसर है और वो एक अभिमन्यु कनवार के रोल में है। जॉन अपनी वाइफ को एक टेररिस्ट अटैक में खो देते, फिर वो एक गांव में एज अ बॉक्सिंग कोच बन जाते, मतलब रहते, और गांव में आते ही वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अच्छी तरह से रूबरू होते। जॉन अब्राहम जैसे हम उनको जानते ही कि एक्शन में उनका तो कोई जवाब ही नहीं है और इस फिल्म में उन्होंने ऐसा ही किया। विलन को बहुत अच्छी तरह से अपने पंच और अपनी किक से उड़ा दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके डायलॉग की लिमिट जितनी अपने व्हाट्सएप के कैरेक्टर की जितनी लिमिट होती है उतनी है। मतलब आप अगर उनको बस एक्शन करते देखना चाहते हो तो ये आपके लिए सही फिल्म है, लेकिन आप उससे कुछ ज्यादा डायलॉग की थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रखते हो तो ये आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर देगी। अब बात करते हैं इस फिल्म की कैरेक्टर की। तो वेदा यानी सरवनी वाघ, फिल्म के ट्रेलर ने हमें हिंट दे ही दिया था कि वेदा एक स्ट्रॉन्ग दलित लड़की है जो अपने हक के लिए लड़ती है, लेकिन फिल्म में ये डैमसेल लिटरेसी बनी रहती है। मतलब आप सोचोगे कि वेदा की हीरोइज्म कब दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपका पेशेंस टेस्ट होता रहेगा। जब वो अपना आवाज उठाती है तब तक ऑडियंस का फोकस थोड़ा हिल चुका होता है। फिल्म कास्ट सिस्टम के इश्यू पे जरूर टच करती है, मगर जितना इम्पैक्ट पावरफुल होना चाहिए उतना है नहीं। वैसे इतना सीरियस इश्यू को हाईलाइट करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन स्क्रीन प्ले थोड़ा वीक हो तो इम्पैक्ट थोड़ा कम ही पड़ेगा। फिल्म में दिखाया गया है कि लोअर कास्ट के लोगों को अलग बर्तन में खाना, अलग बर्तन में पानी पीना और अपर कास्ट के लोगों से शादी करने पे उनको मारा जा सकता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों और सबसे उनको परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन ये सब चीजें इतनी जल्दी सरफेस लेवल पे कवर होती है कि आपको ये समझने का टाइम ही नहीं मिलता। बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म के इमोशन को इग्नाइट करता है और सॉन्ग्स की बात करें तो जरूरत से ज्यादा को छोड़ के दूसरा कोई याद रखने के लायक ही नहीं है। और वो होली वाला सॉन्ग वो तो लगता है कि कहीं और से उठा के रख दिया है, क्योंकि एक तरफ वो लड़की अपने हक के लिए लड़ रही है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो मजे कर रही है, तो वो थोड़ा डिस्कनेक्शन लग रहा है, सही है ना। और सपोर्टिंग कास्ट में देखिए तो अभिषेक बैनर्जी अपने विलन के परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी तरह से धमाका मचा के रख दिया है। वो एक ऐसे प्रधान बने हुए हैं जहां वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक डिवाइन रूल की तरह फॉलो कर रहे हैं और उनको आप पाताल लोक की तरह एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ वो थोड़ा मिसिंग है। और आशीष विद्यार्थी जैसे मस्त एक्टर को वो वेस्ट कर दिया है और तमन्ना भाटिया वो तो ऐसे आप ब्लिंक किया और मिस कर दिया, समझे ना। तो दोस्तों आपको वेदा देखनी चाहिए, ये तो क्वेश्चन आपको रहेगा ही। तो मैं बता देता हूँ कि आप वीकेंड के लिए एक एक्शन ड्रामा देखने चाहते हो तो ये आपके लिए मस्ट वॉच है। मगर आप अब्राम के फैन हो और परमाणु और दूसरा कौन सा था सत्यमेव जयते वो पसंद करते हो तो शायद आपको ये फिल्म थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है, क्योंकि फिल्म का इंटेंशन सही है मगर एग्जीक्यूशन में थोड़ा फ्लॉस है। सो डिसाइड अकॉर्डिंगली। दैट्स इट फॉर टुडे। तो दोस्तों अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप देखने जा रहे हो या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे एंटरटेन्ड। जय श्री राम।